जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप सबसे बता दें अभी बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम समाप्त हुआ है और आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। सभी के पास क्वेश्चन होगा, फिर भी आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन आप ये देखेंगे। अगर सीरीज की बात करेंगे तो ये बुकलेट सीरीज ए बी है और मैं बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूँ कि इनका 150 का 150 आंसर करके आप लोगों को दे दिया जाए, ताकि आप भी अपना अपना प्रश्न मिला लें, समझ लें और जान लें कि आपका कितना सही हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक था, वह विक्रय मूल्य से 70% पर बेच दिया, 54 रुपया की हानि हुई, यानी कि हानि लाभ से क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, दिए गए आकृति में आयत की संख्या कितना है। फिर आइएगा, नीचे दिए गए त्रिकोण में ये भरना था। आगे आइएगा, कबूतर संबंधित है किससे है, ये इन सारे चीज़ों को पूछा जा रहा था। अध्ययन संबंधित ज्ञान क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन तो ठीक था यहाँ तक। अभी आप देखिएगा, आपसे मैं बताया था कि जब भी ये प्रश्न पूछेगा बीपीएससी असिस्टेंट तो इसका लेवल सेम टू सेम सचिवालय सहायक का होगा और सचिवालय सहायक का पैटर्न भी होगा। इसमें किसी भी प्रश्न में कोई निगेटिव नहीं होते हैं। इसमें भी आप 3 बुक अलाउड होता है। जिस प्रकार से सचिवालय सहायक में आपको 3 बुक दिया जाता है, वो भी एनसीईआरटी या भारतीय भवन ले जा सकते हैं, या किसी भी स्टेट का जो वहाँ का एक बुक है वो ले जाकर आप ले जा सकते हैं। ये नहीं कि आप लूसेंट वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, देख सकते हैं सभी प्रश्न को। बहुत जल्द इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना आंसर हो जाए। इसमें बहुत सारा गलत आंसर लगाया गया है, उस सभी आंसर को सही करके आप लोगों के बीच में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें और जो अभ्यर्थी नहीं दे पाए हैं, किसी कारण से एग्जाम नहीं दिए हैं, वो भी प्रश्न को देख लें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। यदि आप आइएगा तो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में मैक्सिमम प्रश्न आपके आसान थे। सभी बच्चे 40 से 45 प्रश्न बनाए होंगे। ये डिटर्मिनांट का क्वेश्चन होता है। यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार भी संख्या है, इस टाइप से भी दिया गया था, यानी कि नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, इन सारे चीज़ों से प्रश्न पूछे गए थे। थोड़ा सा आइएगा, कृषि विज्ञान से भी प्रश्न था। यहाँ पे देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी सही है। भारत में कृषि सुधार, यहाँ पे था भारत में मजदूर संघ के अस्थायी कब किया गया, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं बहुत जो भी आप इसमें आंसर लगाए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया था, आपसे मैं बताया था कि बंदोबस्त से प्रश्न बहुत सारे आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल, जो यानी कि रेगुलर प्रश्न आते हैं उस टाइप से प्रश्न था। तो इस बार आप देखिएगा कट ऑफ इसका ठीक ठाक जाएगा किसी भी परिस्थिति में। या पंचायती राज से भी प्रश्न था, यानी कि सेम पैटर्न आप बात करेंगे तो जिस प्रकार पैटर्न सचिवालय सहायक का होता है, सेम बीपीएससी असिस्टेंट का पैटर्न होता है। तो जो भी अभ्यर्थी देकर आए हैं, सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अभी तक यदि कोई आंसर नहीं मिलाए हैं तो एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत इससे आप आंसर मिला लेंगे और सभी के बीच में शेयर कर देंगे। यही है बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यदि करंट की बात करेंगे तो करंट भी ठीक ठाक था। यहाँ पे आप देखिएगा, बताया गया था एक भी प्रश्न आपसे देखा जाए तो ये एडवांस के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, एडवांस का प्रश्न नहीं था। आपसे बता दें, अगर आप जीएस की लेवल की बात करेंगे तो उसका भी लेवल ठीक था, कोई बहुत हाई नहीं था, फिर भी उसको अच्छा कहेंगे। मैथ्स की भी बात करेंगे तो वो भी बनने वाला था। रीजनिंग की बात करेंगे तो वो भी बनने वाला था। साइंस की बात करेंगे तो साइंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी अभ्यर्थी यदि अच्छा से अध्ययन किए हैं तो वो इस एग्ज़ाम को अच्छा दे के आए होंगे। आप कितना बनाए हैं, आप कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी प्रश्न को देख लेंगे, समझ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी 2011 के जनगणना से भी प्रश्न था। गरीबी रेखा यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बारे में पूछा गया था कि कितना प्रतिशत है। तो आपसे बता दें, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है, ये जो 2020 से पहले का पूछा गया था, अभी का नहीं पूछा गया था। जो अभ्यर्थी नहीं देखे होंगे वो पहला मार्क दिए होंगे, तो वो सब नहीं मारना है। उसमें देश का नाम नंबरिंग दिया हुआ था। भारत में संविधान संशोधन देश के द्वारा किया जा सकता है, ये भी पूछा गया था। स्थायी बंदोबस्त, यानी कि प्रश्न बहुत अच्छे थे, फिर भी कोई भी प्रश्न होता है थोड़ा सा सोच समझ के बनाया जाता है। सभी का मैं आंसर 150 प्रश्नों का अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आधा से 1 घंटा में डाल दिया जाए, ताकि अभी मेरे पास ये बुकलेट आया है, मैं इसको देखकर प्रयास कर रहा हूं कि आप सबके लिए काम किया जाए। तो आप यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।